नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन राठौर और आज हम शुरू करेंगे रहस्यमय कहानी का अगला भाग। पिछले एपिसोड में अर्जुन को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके वर्तमान और अतीत दोनों को झकझोर दिया। वीरगढ़ की हवेली के वीरान गलियारे, दीवारों पर खून के धब्बे और मृणालिका की तस्वीरों के बीच अर्जुन को याद आया कि मृणालिका की हत्या उसने नहीं की थी, उसे फंसाया गया था और फंसाने वाला कोई और नहीं, उसका सबसे करीबी मित्र विक्रम था। अब उसी रहस्य की कड़ियां जोड़ते हुए अर्जुन खड़ा है वीरगढ़ के सुनसान गलियारे में। दिल की धड़कनें तेज है, हाथ में वही खंजर और मन में तूफान। विक्रम, मेरे ही सबसे करीबी दोस्त ने मुझे धोखा दिया था। बूढ़ा आदमी सामने खड़ा है, उसकी आवाज में गहराई और सच्चाई दोनों हैं। विक्रम ने ही तुझे फंसाया था और मृणालिका की हत्या उसी ने की। लेकिन क्यों? वो खुद मृणालिका से प्रेम करता था, लेकिन जब मृणालिका ने तुझसे प्रेम स्वीकार किया, उसने बदला लिया। अर्जुन को विश्वास नहीं होता। इस जन्म में विक्रम कौन है? बूढ़ा गहरी सांस लेता है। तेरा वर्तमान जीवन का मित्र कौशिक। अर्जुन की आंखों में बिजली सी कौंधती है। नहीं, कौशिक, उसने मेरी मदद की थी, उसने मुझे इतिहास पढ़ाया, जानकारी दी, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में विक्रम ने किया था। विश्वास जीतना, पीछे से वार करना। अर्जुन कांप जाता है। उसने कौशिक को अपने सपनों के बारे में सब बताया था। क्या वो सब एक जाल था? अब अर्जुन दिल्ली लौटता है, लेकिन अब वो सामान्य अर्जुन नहीं रहा। उसे एक जवाब मिल चुका है, लेकिन अब उसे एक और सच्चाई चाहिए। क्या कौशिक को भी अपने पिछले जन्म की याद है? अर्जुन उसे एक कैफे में बुलाता है। कौशिक आता है, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। क्या हुआ अर्जुन, तू ठीक लग नहीं रहा? बस कुछ अजीब महसूस कर रहा हूं, जैसे कोई पुरानी बात वापस लौट आई हो। कौशिक मुस्कुराता है। कभी कभी पुराने जख्म खुद ही टटोलने लगते हैं। अर्जुन चौंकता है। वही लाइन जो मृणालिका की मौत के बाद विक्रम ने कही थी। क्या? अर्जुन पूछता है। कुछ नहीं, बस यूं ही। अर्जुन उसके हाथों को गौर से देखता है। दाहिने हाथ पर एक पुराना निशान। उसे याद आता है, विक्रम के हाथ पर भी ठीक ऐसा ही निशान था। अब अर्जुन का शक यकीन में बदलने लगता है। कैफे से लौटते हुए अर्जुन तय कर चुका होता है, अब उसे कौशिक से सच निकलवाना ही है। अगले दिन वो कौशिक को अपने घर बुलाता है। टेबल पर एक पुराना नक्शा, खंजर और वीरगढ़ की तस्वीरें फैली होती हैं। कौशिक कमरे में आता है, थोड़ी देर इन चीजों को देखता है, फिर ठहर जाता है। तेरे पास ये सब कहां से आया? तू बता, कहां से आया? तू विक्रम है ना? कौशिक की आंखें सिकुड़ती हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान। तो तुझे याद आ गया? अब अर्जुन को कोई शक नहीं रहता। तूने मृणालिका को मारा था और मुझे फंसाया। हां, और अब भी मैं वही करूंगा, अगर तूने सच जानने की कोशिश की तो। अर्जुन गुस्से में खड़ा हो जाता है। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। कौशिक पीछे हटता है। बेटा, जो बात तूने जन्मों में नहीं समझी, वो अब क्या समझेगा? अर्जुन उस पर खंजर तान देता है। अब मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है। एक अनजाना चेहरा कमरे में दाखिल होता है। अर्जुन, खंजर नीचे रखो। ये वही आवाज है जिसे अर्जुन कभी नहीं भूल सकता। वो मुड़ता है। सामने खड़ी है मृणालिका। अर्जुन सन्न रह जाता है। त, तुम? मृणालिका इस जन्म में कौन है? क्या उसे भी अपना अतीत याद है? क्या वो भी
उसी पीड़ा से गुजरी है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक अनपेक्षित मोड़ के साथ, जहां प्रेम, विश्वासघात और पुनर्जन्म सब एक साथ टकरा रहे हैं। एपिसोड 6 में मृणालिका के पुनर्जन्म की सच्चाई सामने आएगी और उसके साथ वो राज भी जो अब तक सिर्फ धुंध में छुपे हुए थे। क्या अर्जुन और मृणालिका फिर एक हो पाएंगे? क्या कौशिक की साजिश दोबारा उन्हें अलग कर पाएगी? जानिए अगले शनिवार रात 9 बजे एक नई परत के साथ। अगर ये कहानी आपको गहराई तक छू गई हो तो जरूर साझा करें, अपनी राय कमेंट करें और अगला एपिसोड मिस ना हो।